ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के साथ ही आरंभ हो रहा है कार्तिक मास का यह पवित्र महीना। जो ये महीना है कार्तिक मास, यह वैष्णवों के लिए अत्यंत पुण्यदायक और फलदायक बताया गया है। इस व्रत को कैसे किया जाना चाहिए, इस महीने को कैसे व्यतीत करना चाहिए, इसके क्या छोटे छोटे नियम हैं, उनके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। मित्रों, सबसे पहला जो कार्तिक का नियम है उसमें बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अर्थात हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले ही हमें बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। और दूसरे नियम के साथ इसी से जुड़ा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त का ही स्नान, अर्थात सूर्य उदय होने से पहले हम जो है स्नान करें। स्नान करने के बाद जो अन्य नियम बताया गया, उसमें बताया गया कि तुलसी के वृक्ष की सेवा और पूजा, अर्थात उसके बाद स्नान करने के बाद घर में तुलसी का जो वृक्ष हो उसमें प्रतिदिन, अथवा जो आसपास का कोई मंदिर हो या कोई तीर्थ हो या कोई नदी हो, वहाँ पर जाकर प्रतिदिन दीप दान करें। अर्थात एक दीपक, घी का दीपक जो है प्रतिदिन तुलसी के वृक्ष में और भगवान नारायण जी के मंदिर में जो है प्रतिदिन एक घी का दीपक जलाएं। तुलसी की सेवा और दीपदान, ये जो है अन्य दो मुख्य नियम बताए गए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नियम के बारे में बता रहे हैं कि इस महीने के अंदर प्रतिदिन भगवान जी का भजन कीर्तन करें और जितना हो सके भगवान जी की कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण और भजन, ये जो है दो महत्वपूर्ण नियम बताए गए। किन मंत्रों का जाप करें, अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायण। इन मंत्रों के द्वारा निरंतर मन में पूरे दिन अथवा प्रातः, सुबह, शाम इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का ध्यान और भजन करते रहें। फिर इस महीने के मध्य में ही जब देव उठनी एकादशी अथवा देव प्रबोधनी एकादशी आती है, उसमें तुलसी जी का विवाह, शालिग्राम जी का विवाह करें, उसका आयोजन करें, उत्सव मनाएं, उसमें शामिल हों और देवताओं को उठाएं। इसी देव उठनी एकादशी के साथ ही जो है देवताओं का जागृत माना जाता है। त्योहारों का, जो विवाह शादियों का जो मुहूर्त है वे आरंभ माने जाते हैं और उनका आरंभ होता है। देवता जो हैं इसी से जो है दिन से जो है जागृत अवस्था में आ जाते हैं। अतः हम सभी को मिलकर देवताओं को जगाने हेतु भजन, कीर्तन और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो मित्रों, ये कार्तिक का पवित्रतम महीना है। पूरे महीने अगर ये नियम न हो पाए तो अंतिम 5 दिनों में इन नियमों को अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।